हाय यार, आज ना ईद है, ना दिवाली है, ना उत्तरायण है, ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना रिपब्लिक डे, ना इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए पर्सनली आज 30th में। समझाऊंगा एक दिन क्यों, बताऊंगा एक दिन क्यों, लेकिन आज नहीं। बट बस आज मेरे को रजिस्टर करने की इच्छा थी कि हाँ तुम्हें पता हो कि 30th में 2026 सर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस अभी के लिए बता दिया। जिन लोगों को पता है उनको पता है, बच्चों तुमको मैं बताऊंगा कुछ दिनों में, ठीक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ये गाना सुना है तुमने? इसको अच्छे से गाते हैं ना थोड़ा। इससे पहले एक और गाना गाएंगे लेकिन। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कुछ तो भी कर रहा था आज, मेरा मन कर रहा था गाने का ऐसे ही, पुराने गाने कुछ बीट्स में तो गा दिए। कैसे लगे बताना मेरे को, ठीक है। खैर, अब सर्ट्स इंडाइसेस सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसका 95 परसेंटाइल, द टफर क्वेश्चंस आउट ऑफ द लॉट। आज शुरू करेंगे 10 या 9 आसान सवाल लेंगे, आसान नहीं होंगे, 10 या 9 सिलेक्टेड बढ़िया सवाल लेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स लेडीज एंड जेंटलमैन। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. अब सी, एज स्टूडेंट्स ना, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि नंबर देख के तुम मेरे को चट से बता दो सर 2 की पावर कौन सी है। एज अ स्टूडेंट व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि तुम्हें 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी कि 2 क्यूब। और कभी ना कभी बच्चों ने ऐसा देखा होता है सर 32,000 से वो 2 की पावर करते थे। 2 पावर 1 is 2, 4, 8, 16, 32। कुछ बच्चे ने ऐसे कैलकुलेट करते करते 16,000, एटलीस्ट 4,000, 4096 तो सुन रखा होगा तुमने या नहीं, वो भी नहीं सुना। 2048 नाम का एक गेम भी आता है। तो ऐसे करते करते ना कुछ लोग ये नंबर देख लेते हैं। फ्रैंकली आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कि तुम्हें याद हो, बट मोटा मोटा कंप्यूटेशन समझ में आता है, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्टेड है कि 2 की पावर 10 तुम्हें पता हो। 2 की पावर 10 इज 1024, 2 की पावर 11 इज 2048, है ना। 2 की पावर 12 इज 4096। तुमको इतना रट्टा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका होगा 8192, लेकिन बस पता रहे 2 की पावर 14 क्या होगा, 16,000 समथिंग होगा, समथिंग मान लो, है ना। 2 की पावर 15 क्या होगा, 32,000 समथिंग, वो 32,000 समथिंग इज़ 768। और ये वही लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है? टेक्निकली 2 की पावर 15 है। आय हाय, ठीक है। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच 1/8 की पावर के। 1/8 क्या है? 1/2 का होल क्यूब है, कोई शक यहाँ तक, उसकी पावर के ऐसा है, इंटू 1/2 की पावर 15 है, वो की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब इंटू 1/2 की पावर 15 का 1/k। समझ में आता है? अब बस इनकी पावर्स को लिख डालो। ये टेक्निकली 2 की पावर -3k होगा, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, 2 कर दिया और -3k इंटू 2 की पावर 15/3 वुड बी 5 और माइनस लग जाएगा, -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -15/k। यस और नो? सब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है तो ऐड हो जाएगा। 2 की पावर -3k -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -3 -15/k। ये समझ में आता है? -15/k 2 की पावर से, तो इनको बस हम इक्वेट कर सकते हैं, अगर आप बुरा ना माने। -3k -5 इज इक्वल टू -3 -15/k। LCM लीजिए इस तरफ, -3k -15, है ना, ये k जाएगा इधर, तो ये हो गया -3k का स्क्वायर -5k। इसको सॉल्व करिए, सब एक साइड ले आइए, 3k स्क्वायर ले जाओ उधर, इसको एक अगर हम रीअरेंज करें, 3k स्क्वायर प्लस 2k -15 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन के आती है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमको रट्टा नहीं मारना है। 3k स्क्वायर प्लस 2k -15 इज इक्वल टू 0। अब तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, तुमको अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर जो है
वो 1 नहीं है, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, पहले इसको देखते हैं। ऐसे कोई दो नंबर्स सोचिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -15 हो और सम -2 हो। मैं सोच पाता हूँ कि सर -3 या -5 और 3 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, -15, और सम कितना हुआ, -2, तभी तो यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस और -2 वुड बी +2। ये समझ में आता है, बस ये लिखा। अब क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ये इसके रूट्स होंगे, यानी कि -5/3 और 1। अब नाउ बी केयरफुल, उसने क्या पूछा, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, ये दोनों रियल हैं बिल्कुल, इनका सम क्या होगा, -5/3 + 1 करिए, कितना आएगा, -2/3। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी -2/3 शैल बी योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? आसान सवाल ही था, डुएबल, 2 की पावर्स में था। हिंट यहाँ से लेना है कि ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर है, सब ऐसा ही दिख रहा है, तो 2 की पावर होगा। इंडाइसिस सर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं पावर्स का बहुत यूज़ होता है, तो ये पहला दिमाग में चलना चाहिए, सर पावर पावर पावर। तुमको कहीं 729 दिखे, तुम्हें दिखना चाहिए कि वो किसी का स्क्वायर भी होता है, जैसे कि 27 का, लेकिन वो 3 की पावर 6 भी होता है, तो वो देखना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की और ये सवाल अभी हम पार्क करेंगे, ये मैं तुमको एडवांस लेक्चर में कराऊंगा। जिनको आता है अभी ट्राई कर लो, लेकिन मैं अभी इसको होल्ड पे रखूंगा, नेक्स्ट इसको एडवांस लेक्चर में करेंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों। 5 सेकेंड्स टू पॉज तो बोला ही था, 99 सेकेंड्स भी आई एम श्योर कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी पॉज कर लो। चलो करते हैं, क्या दिया है भाई यार, पहले तो मेरे को ना पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं लिखता हूँ 555/100। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुमको अच्छा लग रहा तो तुम कर सकते हो अपना काम जैसे करना है। इसको लिख लो 555/1000 की पावर y इज इक्वल टू 1000। ओके, पूछा क्या है, ऐसा कुछ 1/x - 1/y। इसको ना अब चूंकि ऐसा दिख रहा है दोनों इसके बराबर है, मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा करो कि ये क्या बन जाए, इन दोनों को पहले इक्वेट करो। इसको अपन एक काम करते हैं ना, छोड़ो इसको, फ्रैक्शन में मत लिखो, इनको इंडिविजुअली लिखो। 5.55 की पावर x इज इक्वल टू 1000 लिखो, और दूसरा लिखो 0.555 की पावर y इज इक्वल टू 1000 लिखो, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ इस पावर को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, 5.55 इज इक्वल टू 10 की पावर 1/x हो जाएगा। ये समझ में आता है, रूट ले लिया, इसको x टाइम्स रूट कर दिया तो ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 0.555 इज इक्वल टू 10,000 की पावर 1/y। कोई शक? अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 5.55/0.555 इज इक्वल टू 10 की पावर 1/x, नो नॉट 10, ये 1000 है, 1000 की पावर 1/x, तो 1000 की पावर 1/x अपॉन 1000 की पावर 1/y। सर ये क्यों किया, क्योंकि मुझे 1/x - 1/y चाहिए, यहाँ से मुझे वो लाते दिख रहा है। इसको सॉल्व करिए, इसको कट करोगे, प्लीज़ बहुत ध्यान से कट करना, गलती मत करना। ये आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 1000 की पावर 1/x - 1/y। क्या ये समझ में आता है? अब 1000 क्या होता है खुद, 10 की पावर 3, तो 10 का क्यूब उसके अंदर क्या है, 1/x - 1/y, ये सुनो, और ये क्या है, 10 की पावर 1। बस तो इसको इक्वेट कर दो, दोनों 10 की पावर्स हैं, इक्वेट कर डालो। 3 की पावर, सॉरी माय बैड, 3 इंटू 1/x - 1/y इज इक्वल टू, ये जो पावर है इज इक्वल टू 1 होगा। बस तो 1/x - 1/y कितना आ गया, 1/3। वही तो पूछा है, 1/x - 1/3 विल बी ऑप्शन डी 1/3। खत्म, सवाल खत्म हो चुका है। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? आसान सवाल ही है ये, टफ नहीं है, लेकिन टफ लग सकता है अगर सही मेथोडोलॉजी से ना किया जाए। पढ़ते हैं इससे आगे, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो, इसको पॉज मत करो, ये वाला सवाल अपन इस लेक्चर के लास्ट में लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम पहले थोड़े आसान सवाल लो ताकि मोमेंटम बने। ये सवाल करिए, 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve. Let's see क्या बोलता है सवाल, पढ़ते हैं। If A, B, C are non-zero, okay, 14 power A is equal to 36 power B is equal to 84 power C.
मुझे दिखता है 14 और 84 में रिश्ता है, 14 6 84 होता है, बस ऐसे ही देखने के लिए। देन 6b इंटू 1/c माइनस 1/a। एक बार में ये क्लिक हो, मेरे को तो नहीं लगता कि बच्चों के एकदम से क्लिक होगा। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ कि ये तो मेरे से तो हो गया, तुमसे भी हो जाएगा। टफ है, नहीं दिखता इमीडिएटली, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सब बराबर है, जनरली इनको हम इक्वल टू के मान लेते हैं। तो अब एक एक को इक्वेट करो, इन दोनों को। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओके, इन दोनों को इक्वेट करो, क्या बनेगा? 14 इज इक्वल टू के की पावर 1/a, ये समझ में आता है, ये एक चीज़ होगी। फिर इन दोनों को इक्वेट करिए, 36 इक्वल्स टू के की पावर 1/b आएगा। और तीसरा करोगे तो 84 इज इक्वल टू के की पावर 1/c आएगा। अब तुम्हें ये सोचना था कि 84 जो है वो 14 इंटू 6 होता है। हाँ सर होता है। 84 को क्या लिख सकते हो? के की पावर 1/c। 14 को क्या लिख सकते हो? के की पावर 1/a। और 6 को क्या लिखोगे बेटा? इसका अगर रूट कर दें, इसको और लिखते हैं ना, इसका रूट कर दो, क्या हो गया? 6। इसका रूट करोगे मतलब इसकी भी पावर 1/2, यानी कि के की पावर 1/2b। यहाँ से ये एस्टेब्लिश हुआ, तो 6 क्या होगा? के की पावर 1/2b। ये समझ में आया? अब यहाँ से पावर्स को इक्वेट कर दो, क्योंकि बेस सबका सेम है, के 1/c इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/2b। ये समझ में आता है? पूछा क्या है? 6b इंटू 1/c माइनस 1/a। अब इधर इसको एक काम करो, 1/c माइनस 1/a कर लो, कितना आया? इसको ध्यान से पढ़ना। ये किया तो आया माइनस 1/2b। ये चीज़ समझ में आई? अब यहाँ तक अपन पहुँच गए, कोई दिक्कत, कोई लोड मेरे ख्याल से तो नहीं है। बढ़िया, इसको सब्स्टिट्यूट मार दो इधर, कितना है? माइनस 1/2b, माइनस 1/2b इंटू 6b। 6 b से b कैंसिल, ये यहाँ पे कटा 3, तो आंसर -3 आना चाहिए। ऑप्शंस दिए हैं क्या? ऑप्शंस नहीं दिए हैं। क्या हमने कोई गलती करी है? 84 को हमने 1/c लिख दिया है, के कब? ओके, ये भी सही है, हमने सब कुछ सही ही लिखा है। कोई गलती करी है क्या? ABC आर नॉन ज़ीरो एंड दिस इक्वल टू, ठीक है, तो 1/c माइनस 1/a। ओके, ये गलती हमने की है ना। ये माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे? ये तो प्लस होगा, वही मैं सोचूं क्या गलती है। प्लस है ये, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, ख़त्म हो गया। आंसर 3 है, -3 नहीं होगा। द आंसर इज 3 टू दिस क्वेश्चन। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, ज़बरदस्ती का माइनस लिख दिया यहाँ पे मैंने, ऐसी गलतियाँ ना करें। आई होप आप नहीं करोगे और ये आंसर सही से ले आओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करिए इवैल्यूएट करने की। 5 seconds टू पॉज and 99 seconds to solve. अब ऐसे सवाल काफ़ी बार पेचीदा होते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो आसान भी हो जाते हैं। एक काम करो, इसको ना ऊपर वाले पार्ट को एक पल को मान लो x और नीचे वाले को मान लो y। लेट्स से ऐसा कुछ मान ले। ऊपर वाला पार्ट इंडिविजुअली सॉल्व करो। x क्या होगा? x इज इक्वल टू √of 210 प्लस, ये सेम ही चीज़ रिपीट नहीं हो रही? x ही नहीं है ये। अगर मैं इतना सा पार्ट देखूं, ये भी तो x है, तो क्या मैं x इक्वल टू 210 प्लस x लिख सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो, लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, परफेक्ट। और नीचे सिमिलरली y के लिए क्या लिख सकता हूँ? 156 माइनस y का रूट। कोई शक? यहाँ तक कोई दिक्कत? बस स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या हो गया? x स्क्वायर इक्वल टू 210 प्लस x, ये समझ में आया? y स्क्वायर इक्वल टू 156 माइनस y, क्या ये समझ में आया? बस इनका क्वाड्रेटिक बना डालो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर प्लस y माइनस 156 इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमको यहाँ तक समझ में आ गया, मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे तुम सोच पाओ कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करनी भी है या नहीं। टेक 15-30 सेकेंड्स, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई साहब, दिमाग के घोड़े दौड़े कि नहीं? कुछ तुमको समझना क्या था, मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। द रीज़न आई गेव टाइम टू यू इज़, मैं चाहता था तुमको समझ में आए। देखो मल्टीप्लीकेशन इज -210 इधर इस केस में। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? +1, यहाँ पे माइनस है ना, तो सिंपल उसका साइन उल्टा कर देने का। सम ऑफ रूट्स इज +1। सर मतलब कैसे समझें? दो नंबर्स कंसेक्यूटिव होंगे, 210 किसी दो
कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लगता है क्या तुमको? अगर मैथ्स फ्रेंडली लगने लगे ना धीरे धीरे। अच्छा एक बात बताओ, 16 इंटू 15 कितना होता है? ऐसी रैंडमली सोचो। 240 होता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया 240। और कुछ है जो काम का है? शायद 14 इंटू 15 करना ज़रा, 14 15 एग्जैक्टली 210 होता है। यस, मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमको कि उनका -210 हो, मतलब इन दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए और उनका सम होना चाहिए +1। इसका मतलब छोटा वाला होगा -14 और +15। क्या ये बात समझ में आती है? इसके रूट से निकलेगा। इसको तुम लिख सकते हो x + 14 इंटू x - 15 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेम चीज, सम ऑफ रूट शुड बी -1, मल्टीप्लीकेशन शुड बी -156। दो ऐसे नंबर्स जो कंसेक्यूटिव हो उनका मल्टीप्लिकेशन 156 हो, 12 और 13। माइनस होना चाहिए तो 12 और 13 में से एक नेगेटिव होगा। सम उनका -1 होना चाहिए तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा। ये इनके रूट्स हो गए। तो यहाँ से क्या बना? y -12 और y + 13 इक्वल टू 0। मैं जो ये साइन बदलवा रहा हूँ ना इधर, ये तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर चैप्टर जाके पढ़ोगे ना वहाँ से समझ में आएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आया, तुमने वो चैप्टर ढंग से नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम मजे मार रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा। ये समझ में आया? यहाँ से रूट्स तुमको क्या मिल गए? -14 15 और 12 और -13। अब शाबाश, सवाल पढ़ो। अंडर रूट के अंदर इवैल्यूएट करना है। अंडर रूट है मतलब ये पूरी चीज, यार ये प्लस 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 हो रहा है, पॉजिटिव ही होगा तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव वाला हो नहीं सकता, मतलब x की वैल्यू एक्चुअली 15 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली y की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज समझने की कोशिश करना, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -13 इज आउट, क्या बचा? 12। 15/12 is what? Nothing but 5/4. 5/4 is nothing but 1.25. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात तुम्हारे जहन में और गले उतर गई? आई होप उतर गई हो। आसान ही सवाल था, थोड़ी सी बस दिमाग वाली मेहनत करनी थी। आई होप दिस इज क्लियर। सवाल इसके साथ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनफैक्ट मैंने पिछला एक क्वेश्चन और छोड़ा हुआ है, तुमको याद होगा, वो वापस जाएंगे, अभी कर लेंगे पहले वो। पहले चलो वही निपटा देता हूँ मैं, मुझे लगता है अब शायद तुम कर पाओगे। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो तुमने आई थिंक ब्रेक ले लिया होगा अपना। ओके अब इसको ना, इफ दिस वियर्ड सा है, कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करो या फिर मानने की कोशिश करो ताकि सिंप्लीफाई हो। मैं इसको बोलता हूँ 5x + 9 रूट को a मान लो और b मान लो 5x - 9 के रूट को। तुमको ऐसे साफ साफ दिख रहा होगा a + b a - b टाइप का कुछ बनाने की ज़रूरत है। तो बेटा a + b क्या होगा? सिर्फ a + b, ध्यान से देखना, a + b रूट ऑफ 5x + 9 प्लस रूट ऑफ 5x - 9। कोई फ़ायदा है क्या इससे? अंदर तो ऐड नहीं कर पाओगे अंडर रूट्स को। स्क्वायर लेके देखो, a + b का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूँ तो क्या होता है? a² + b² + 2ab। a² क्या होगा? 5x + 9, यस और नो। b² क्या होगा? 5x - 9, यस और नो। प्लस 2 टाइम्स a और b। मैं लिख नहीं रहा अभी, सिर्फ a और b लिख के छोड़ रहा हूँ। यहाँ से +9 - 9 कट जाएगा, टेक्निकली ये बचा 10x प्लस 2 टाइम्स ab। यहाँ से लिख रहा हूँ, a और b मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या होगा? ये तो स्क्वायर कर दिया तुमने, a + b का स्क्वायर कर दिया, इस साइड भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये है क्या? इसको पहले ओपन करो। 6 + 3√2 है, इसका भी तो स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर क्या होगा? 6² = 36, इसका स्क्वायर करो, 9 × 2 = 18। ओए हो, ये क्या हो रहा है? 18 प्लस 2 टाइम्स 6 × 3√2। ये समझ में आता है? ये राइट RHS है तुम्हारा। 36 + 18 = 54 प्लस 2 6 = 12 3 = 36 36√2। ये समझ में आया? दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, LHS 10x प्लस 2 टाइम्स ऑफ a × b। क्या ये बात समझ में आती है? अब a और b को लिख डालो एक पल के लिए ताकि तुमको समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10x प्लस 2 टाइम्स √ 5x - 9 इंटू अंडर रूट में ही 5x + 9 और 5x - 9, ये सुनो। अब इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, ये चीज़ समझना भाई। 10x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर ही 5x + 9 और 5x - 9 तो लिख सकता हूँ ना यार, इज इक्वल टू वही 54 + 36√2। इसको और सॉल्व करिए, क्या होगा? 10x प्लस 2 अंडर रूट में क्या बचेगा?
मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 25x² माइनस 81 इज इक्वल टू 54 प्लस 36√2। क्या यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, अब मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ, ये इर्रेशनल पार्ट है तो ये इर्रेशनल पार्ट है, ये जो है बेचारा रैशनल पार्ट। ये कैसे पता? ऐसा कहीं बोला है क्या इन्होंने? ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो अब क्या करें इसके बाद? अब तुमको क्या लगता है कि बॉस क्या किया जा सकता है? मैं चाहता हूं एक पल को यहाँ पे तुम 15 सेकेंड्स का पॉज लो और सोचो। सोच पाए कुछ? अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना कभी कभार लीप ऑफ फेथ लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मान लो कि ये रैशनल पार्ट है, ये भी रैशनल पार्ट है, ये इरैशनल है, ये इरैशनल है। अगर मैं रैशनल को कंपेयर कर दूं, 10x इक्वल टू 54, x कितना आ गया? 5.4। x इक्वल टू 5.4 तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना, अगर जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें इधर 5.4 सब्स्टिट्यूट करना, क्या बनेगा? अंडर रूट 10 इंटू 5.4 इज 54 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 63। अंडर रूट 63 इज नथिंग बट 9 इंटू 7। 9 बाहर निकालोगे तो 3 बचेगा, 3√7। क्या 3√7 ऑप्शंस में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। निकल लो यहाँ से। ये समझना, ये होता है हुक या क्रुक मेथड कह लो इसको। क्रुक करके तुम भाग गए यहाँ से। क्या ये बात समझ में आती है? वरना तुम इन दोनों सेक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हो, इरैशनल वाले पार्ट को, इन दोनों को कंपेयर करोगे, कमाल की बात, इधर से भी x की वैल्यू 5.4 ही आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लीप ऑफ फेथ कभी कभार लिए जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस यू गेट द आंसर एज 3√7। सवाल खत्म। ये सूझना थोड़ा मुश्किल होता है बट कभी कभार सुझा सकते हो। चलिए भैया, अगला सवाल लेते हैं अपना ये। 5 सेकेंड्स टू पॉज, 99 सेकेंड्स टू सॉल्व। अब दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जहाँ पे कुछ देखी हुई चीज़ है लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने ये देखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ये तो जग जहान में फेमस बात है। यस और नो? अब मैं कहूँ a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब ये जग जहान में देखी हुई चीज़ नहीं है, वियर्ड लग रही है ना? यहाँ मुझे एक बात बताना, यही चीज़ यूज़ करने का अपन ट्राई करते हैं। इसमें सब जगह रूट ले लो, क्या होगा? रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर इज ए, रूट बी का स्क्वायर इज बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये चीज़ दिखती है? और सब रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में है। वो क्या होता है? ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। सबका ए माइनस बी कितना है बे? ए माइनस बी इज 2, ए माइनस बी इज 2, ए माइनस बी इज 2, ए माइनस बी इज 2। हमें सिर्फ अपॉन वाला पार्ट देखना है। उसने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट, जिसका अपॉन सबसे बड़ा होगा वो वाला नंबर सबसे छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो रूट ए प्लस रूट बी, इसका रूट ए प्लस रूट बी क्या होगा? अपॉन में रूट 201, मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, प्लस 199। इधर क्या होगा? जो भी होगा, अगले में सबसे आखिरी वाला बड़ा है 401 प्लस 399। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका? इस वाले का। तो सबसे छोटा कौन होगा? यही वाला, ऑप्शन डी, रूट 401 माइनस रूट 399 शैल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? इसका इस्तेमाल करना था थोड़े स्मार्ट वे के अंदर। क्या ये बात समझ में सबके आ गई? आसान सवाल, डूएबल सवाल हो जाना चाहिए था, बस ये सोचना आना चाहिए। इतना ही काम है तुम्हारा एग्जाम के अंदर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ द डे और तुम 95 परसेंटाइल के काबिल बनने लग जाओगे। 5 सेकेंड्स टू पॉज, 99 सेकेंड्स टू सॉल्व। हाँ जी, हुआ कुछ? आसान है सवाल ये। x की पावर 2018 इंटू वाई की पावर 2017 इज इक्वल टू 1/2। एक चीज़ ये दी है, x की पावर 2016 इंटू वाई की पावर 2019 इज इक्वल टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मेरे ख्याल से गलती से यहाँ क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्यूब निकालना हो वो भी निकाल सकते हो, बट स्क्वायर है वो। ठीक है, टफ इतना नहीं है। क्या किया जाए सरकार इसमें? इसको एक दफ़ा लिखने की कोशिश करो कि क्या बोल क्या रहा है ये सवाल। एक्स क्या किया जाए, आप ही बताओ। चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके देखें क्या।
इसको x की पावर 2016 वो वाला लिख रहा हूँ इंटू y की पावर 2019 इज इक्वल टू 8। इनको डिवाइड कर दो, ये 2016 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो मतलब x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अपॉन 8 इज़ 1/16। ओके, मतलब x बाई वाई तुम्हारा आया 1/4, मतलब x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 4x आ गया। यस अब ये चीज़ एक काम करें क्या, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मार दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x की पावर 2018 इंटू वाई की पावर 2017 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे y को 4x सब्स्टिट्यूट कर दो, x की पावर 2018 4x की पावर 2017 इक्वल टू 1/2। अब 4 बाहर निकाल लो, 4 की पावर क्या है 2017 वो था ना, इंटू x की पावर कितनी हो गई 4035 इज इक्वल टू ये 2 की पावर 1/2 की पावर 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। अब ये 2 की पावर 2 ये खुद भी तो होता है, तो इसको 2 की पावर बदल दो, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4034 इंटू एक्स की पावर 4035 इज इक्वल टू 2 की पावर -1। क्या है, समझ में आता है। अब ये क्या हो गया, x की पावर, यहाँ से अगर तुम समझ पाओ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, x की पावर 4035 इज इक्वल टू ये 2 की पावर -1 है, ये इधर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये -2 की पावर -4035 हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ पा रहे हो, मतलब तुम इसको x की पावर 4035 इज इक्वल टू 1/2 होल पावर 4035 लिख सकते हो। यहाँ से क्या समझ में आया, पावर सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू 1/2। शाबाश, x इक्वल्स टू 1/2 निकल गया, ये तुम्हें पता था। x 1/2 डालो तो y क्या आएगा, 4 इंटू 1/2 इज 2, x और y दोनों मिल गए, बस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था। x स्क्वायर विल बी 1/4, y स्क्वायर विल बी 4, 4 प्लस 1/4 निकालना है, 17/4 होगा आंसर ऑप्शन। ओ आई थिंक इन्होंने x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ही निकाला है, वाई क्यूब निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कितना निकला था अपना, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, वाई क्यूब इज 8, बस तो ये कितना आ गया 33/4 विच इज करेक्ट ऑप्शन 4, 33/4 शैल बी द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई, मस्त सवाल था ना, करने में एक पल को दुविधा लग सकती है, बहुत बार अटक जाते हैं बच्चे, इधर उधर पहुंच जाते हैं, मैं खुद कहीं कहीं पहुंचा हुआ हूँ इसमें, ठीक है कोई लोड नहीं है, लेकिन अगर सही से किया जाए तो आंसर आ सकता है 99 सेकेंड्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल की तरफ। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। हो जाओ शुरू प्राणियों, हो जाओ। कर पाए कुछ, नहीं हुआ तो देखते हैं, कर पाए तो ऑसम। ओके 5 की पावर x है, अच्छा एक बात बताओ, 5 की पावर x और 5 की पावर x -1 भी दिया है यहाँ, इन दोनों में बड़ा कौन, सर ये, छोटा कौन, छोटा वाला ये, बढ़िया। 3 की पावर y और 3 की पावर y+1 में छोटा कौन, सर ये, बराबर ना, तो छोटे वाले को a मान लो। 5 की पावर x -1 है, इसको मान लो कि सर ये ना a बराबर, और वहाँ जो छोटा था 3 की पावर y उसको मान लो b बराबर, यस और नो। तो अब इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। 5 की पावर x क्या होगा, 5 की पावर x होता क्या है, क्या मैं इसको 5 इंटू 5 की पावर x -1 लिख सकता हूँ, 5 की पावर x को, ये समझना 5 इंटू 5 की पावर x -1 पावर 1 है ना इसकी, 1 + x - 1 इज x, उसी को लिखा है बेटा, समझ में आ रहा है। तो क्या मैं इस चीज़ को 5a लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, 5a मतलब 5 इंटू a यानी कि ये 5 इंटू ये, 5 इंटू ये विल बी 5 की पावर x, यस और नो, ऑसम। -3 की पावर y हमने माना था b इज इक्वल टू कितना है 13438, शाबाश। सेकेंड केस में ये हमने माना हुआ है a, तो a प्लस b तो 3 की पावर y है, वो +1 है, मतलब इंटू 3 होगा, यानी कि 3b इज इक्वल टू 9686। कोई शक कोई दुविधा, अब इनको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत है, या तो इसको अब का नाम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा वो 15a, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3b इज इक्वल टू, इसका 3 टाइम्स करना है, अभी मैं सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 16a इज इक्वल टू, इनका सम होगा
ओके, क्या ये 16 से कट जाएगा? मतलब टेक्निकली तुमको इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम कैलसी यूज़ कर सकते हो, तो कितना आएगा? 39,000 तो है ही है, 1200 और जुड़ेगा, है ना। 38 3 से कितना होता है? 114, ठीक है। तो ये होगा मतलब 40,200 300 40,314, करेक्ट ना? 40,314 ऐसा कुछ होगा। यहाँ से तुम्हारा ए निकल सकता है। 16 से काटो, 16 से कट रहा है क्या? मुझे लग तो नहीं रहा है ये 16 से कटेगा। 8 से कटेगा क्या? तुम्हें डिविजिबिलिटी यहाँ पता होनी चाहिए। 8 से कटता है क्या ये? नहीं कटता है। अब तुमको निकालना पड़ेगा इसमें वैल्यू। यार हमने कोई गलती तो नहीं करी है ना? 5a माइनस बी लिखा है 13,438, करेक्ट। a प्लस 3b लिखा है 9686। मल्टीप्लिकेशन सही किया है क्या? 36,000 39,000 1200 और 90 के ऊपर 24 यानी कि 114, ये भी बराबर है 40,200 40,314, ये तो बराबर है। इधर ये भी प्लस किया है। ओह अभी गलती करी है ना, ये लिख काट कैसे रहे हो बे? 16a इज इक्वल टू क्या आया था? 40,314 ये आया था ना, प्लस 9686 भी तो है, ये भूल गए क्या? ये अब ऐड करोगे तो कितना होगा? अरे बाबा रे, 49,000 हो गया और ये एग्जैक्टली 1,000 के बराबर बैठ रहा है, यानी कि ये हो गया 50,000। ऐसा आ रहा है क्या? शाबाश। 16 से कट करिए। 16 3 ज़ा 48, 2 0 1 ज़ा 4 0 2 ज़ा 8 0 5 ज़ा, तो ए तुम्हारा आ गया परफेक्ट, यहाँ बैठ गया। ए आ गया तुम्हारा 3125। ए क्या है बॉस? ए हमने माना था 5 की पावर x-1। अब पहले तो ये तुमको दिखना चाहिए, अगर अंधे नहीं हो तो तुम्हें पता होगा कि 5 की पावर चेक कर लेते हैं। 5 की पावर 4 तुमको पता है 625 होता है। 5 की एक पावर और ऊपर चले जाओ, 5 की पावर 5, एक्चुअली यही होता है। 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर x-1, सेम बेस है तो कंपेयर कर दो। x-1 इज इक्वल टू 5, बोले तो x इक्वल टू 6। x निकल गया। सर y कैसे निकाले? अरे x निकल गया, a तुम्हारा निकल गया ना, कहाँ गया? a निकाला था तुमने, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। a प्लस 3b इज इक्वल टू 9686 था ना? a कितना था तुम्हारा? 3125, तो 3b कितना होगा? 9686 माइनस 3125, ये कितना आता है? 6,561 डिवाइडेड बाई 3, वो होगा तुम्हारा b। कितना आएगा? ये डिवाइड करो, अगर पता होगा ऑलरेडी तो तुमको आता होगा कि ये होगा 2179 नहीं सॉरी माय बैड 2187, करेक्ट है ना? 2126 यानी कि 87, परफेक्ट 2187। क्योंकि अब b तुम्हारा आ गया 2187। b था क्या? b था 3 की पावर y। 2187 शायद किसी की पावर होता है। 3 की पावर 6 कितना होता है बेटा? तुमको बहुत देर पहले बताया था 729। 3 की पावर 7 2187 होता है, 3 की पावर 7। y इज इक्वल टू 7 आ गया। x प्लस वाई पूछा है, 6 प्लस 7 इज 13। इस क्वेश्चन का आंसर 13 होगा। क्या ये बात तुम्हारे जहन में घुस पाई? आसान सवाल ही है, लेकिन हाँ पावर्स थोड़ा ज़्यादा पता होना। देखो 5 की पावर 5 होता है 3125, ये फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा पेचीदा था, माना मैंने, मना नहीं कर रहा। वहीं 2187 निकालना भी इतना ज़रूरी नहीं याद हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट किया जा सकता है। इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ 95 परसेंटाइल वाला लेक्चर ऑफ सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। काफ़ी हद तक हमने सारी वैरायटी कवर कर लिया। अगर तुमने ये निपटा दिया बॉस, तो तुम प्रिटी मच डन एंड डस्टेड हो सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के साथ, और तैयार हो 95 परसेंटाइल लाने के लिए। इनफैक्ट 99 के लिए तैयार हो। 99 के क्वेश्चंस करके वो समझ में आ जाएगा। विद दिस आई बिड यू अ गुड बाय। पढ़ते रहो, लगे रहो, क्या टाइप की मैट फोड़ के आएंगे इस बार। इज़ दैट क्लियर?